विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति की एक बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक में एक फैसला किया गया न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का, जिसमें विपक्षी गठबंधन खुद ही फंस गया। दूसरा फैसला भोपाल में रैली का था, जो रद्द कर दिया गया। सीट बंटवारे की जो सबसे जरूरी बात थी, उसका कोई खाका तैयार नहीं हुआ। इन सब को देखकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ने अपना अलग राह पकड़ ली है। नीतीश कुमार की पार्टी अब पीएम फेस के लिए उनकी ब्रांडिंग करने लगी है। मतलब साफ है कि भले ही विपक्ष को एकजुट किया गया, मगर उनकी खुद की महत्वाकांक्षा सबसे ऊपर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए योग्य बताया। चौधरी ने तो यहां तक कह डाला कि बिहार को छोड़ दीजिए, देश के कई राज्यों के लोग नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यदि सर्वे कराया जाए तो बहुत लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। चौधरी ने हालांकि ये भी कहा, जो राजनीतिक परिदृश्य होगा उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले लालू प्रसाद ने इशारों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को दुल्हा बताकर नेता बताने की कोशिश की। इधर देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार की इस गठबंधन में भी सीमित भूमिका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि पहली मीटिंग पटना में हुई थी। तब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार होंगे और उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेंगलुरु में भी नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने को लेकर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि वे जातीय जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाएं, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों ने इसे मुख्य मुद्दे के तौर पर स्वीकारा नहीं। प्रशांत किशोर भी स्वीकार करते हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी, मुद्दे की बात होगी, तब समझ में आएगा कि राजनीति के जानकार कहते हैं कि गठबंधन के भीतर मतभिन्नता को अभी नकारा नहीं जा सकता। G20 की बैठक के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलाए भोज में गठबंधन में शामिल दलों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी इसको लेकर नाराज रही। आरजेडी के चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। ये बात जेडीयू के गले नहीं उतर रही। सीट बंटवारे को लेकर भी बिहार में गठबंधन में शामिल दलों का अलग अलग दावा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की, जबकि विधानसभा में ये सबसे बड़ा दल है। जानकारों का ये कहना है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तक नहीं हुई, जबकि हर बैठक के पहले इसका दावा किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सभी लोग भले ही चाह रहे हों कि भाजपा को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन सभी दलों की अपनी अपनी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।